स्मृति पे जिस तरीके से काम चल रहे हैं, क्या लग रहा है जो प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है वो आश्वासन कितना सही लग रहा है आप लोगों को? प्रशासन आज के एक हफ्ते पहले हिल गई थी। मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य मानोगे। एसडीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे थे। उनको पता था कि भागीदारी पार्टी के हजारों नौजवान सिपाही देवरिया मुख्यालय को घेरने का प्रोग्राम बना लिए हैं। कल बड़ी परिश्रम के बाद जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब एडीएम साहब को जो है गेयर में लिया, तब जाके बड़ी मशक्क़त के बाद परमिशन मिला। और फिर ऊपर के अधिकारियों ने बताया कि नेताजी आपकी बात जो है मान ली जाएगी संभवतः, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है। अगर भाजपा ने हम लोगों की मांगे नहीं माना कि यहाँ जो पर्यटन विभाग का कार्यालय बन रहा है इसको यहाँ से स्थानांतरित करके कहीं अन्यत्र बनाया जाए, यदि भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया, शासन प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा नहीं हुआ, तो ये जान लीजिए कि भागीदारी पार्टी के लाखों नौजवान सिपाही पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। यानी सर कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक लिखित रूप में जो है आप लोगों को आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक आप लोग रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट पर अभी आप गए। जो है मुँह से नहीं मानेंगे, लिखित रूप से आश्वासन हो या सरकार एक जो है सूचना जारी कर दे कि नहीं भाई वहाँ जगह शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के स्मारक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। 5 बीघे ज़मीन यहाँ जगह दी गई थी इनके इस प्रांगण को बनाने के लिए, लेकिन अगल बगल सब कब्जा कर लिया गया प्रशासन द्वारा। थोड़ी सी ज़मीन बची है, उधर आप देख रहे हैं कि जो पर्यटन विभाग का जो कार्यालय बनाने का जो खुदाई चल रही है। अब बताइए अगर उधर बन गया तो कितनी ज़मीन बची? आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा बचेगी। फिर पहले वो वहाँ देखो शासन करता क्या है, इनकी रणनीति होती है कि पहले बैठने की जुगाड़ बनाओ, जब बैठने के जुगाड़ बन जाएगी तो वो लेटने का जुगाड़ बनाएंगे, फिर जब लेटने का जुगाड़ बनेगा तो कहेंगे पूरा घर वही बना लें। तो ये प्रजापति समाज के महापुरुष के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। ये हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, हमारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, आप बताओ, सोचो कभी आप कि 13 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में, मतलब भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला कोई व्यक्ति था तो अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी। इतनी उम्र में कोई शहीद नहीं हुआ है। कितनी गजब की उनके अंदर प्रतिभा रही होगी, जो देश में कुछ आज़ाद कराने के लिए एक जुनून था, एक रोष था कि नहीं यार अंग्रेजों के गुलामी से देश को आज़ाद कराना है। उस समय क्या होती। लेकिन बड़ी विडंबना, अभी कल आपने देखा देवरिया के एक अखबार में, दैनिक जागरण में एक न्यूज़ छपी कि सोना सोनार जी की, सोना सोनार पॉकेट मार थे। मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, पॉकेट मार थे, लेकिन उनका एक घर का सदस्य दैनिक जागरण संपादन में काम करता है। जैसी कि मुझे सूचना मिली उसने न्यूज़ बनवाया है और बनाकर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। वो कह रहे तो सोना सोनार जी सबसे पहले चढ़े थे तिरंगा को फाड़ने के लिए, थोड़ा छोटे पड़ गए, नहीं पहुंच रहे तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को अपने कंधे पर बिठा लिए, जबकि ऐसा नहीं है। सोना सोनार जी अपनी बीमारी से मरे थे, उनको गोली नहीं लगी थी। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के साथ 4 लोग शहीद हुए थे और शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी चढ़ के झंडे को उखाड़ फेंका था वहां से। तो कहने का मतलब कि अन्य लोग, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी चढ़ के झंडे को उखाड़ फेंका था वहां से। तो कहने का मतलब कि अन्य लोग भी नहीं चाहते हैं कि कुम्हार समाज के महापुरुष के इतिहास को दर्शाया जाए। सरकार तो ऐसे भी नहीं चाह रही है। सरकार तो आए दिन जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार में हमको फंसा दिया है। 7 साल के बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में 109 हत्या हो चुकी है। हत्याएं तो रुक नहीं रही हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के इतिहास पर भी डाका डाल दिए हैं, उनके इतिहास को भी मिटाना चाहते हैं। तो भागीदारी पार्टी तो भाई देखो, मतलब ये है कि रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत को जो धूमिल करने का काम है वो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो कर ही रही है, उनके साथ कुछ यहाँ के तथाकथित लोग वो भी चाहते हैं कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के इतिहास को मिटाया जाए। लेकिन कैसे मिटाओगे आप? क्या आपको दिख नहीं रहा है? अगर शहीद रामचंद्र इतिहास थोड़ी ना सर कोई मिटा देगा। अरे भैया, इतिहास नहीं मिटाते तो बताओ, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के इतिहास को कहीं पढ़ाया जाता है? हम भी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 पढ़ के आई है भाई। कहीं पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है।
महात्मा संतराम बीए जी के इतिहास को पढ़ाया जाता है। इतने प्रकांड विद्वान राहुल सत्यायन यथातो घुमक्कर जिज्ञासा जिन्होंने लिखा, उनके चेला थे महात्मा संतराम बीए जी के, चेला का इतिहास लिख दिए, गुरु को पता ही नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ जाति देखकर भी इतिहास लिखा जाता है, जाति देखकर न्याय मिलता है, जाति देखकर सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं रामचंद्र विद्यार्थी जी की जो शहादत है उसे छिपाने का भी प्रयास किया जा रहा है, कहने का तात्पर्य है। छिपाने का तो देश आज़ाद हुए 76 साल हो गया, और 76 साल बाद जब वो 14 अगस्त 1942 को जब शहीद हुए और जब देश आज़ाद हुआ 47 में, और जब पंडित नेहरू जी पहले 1952 में जब चुनाव हुआ, पहले प्रधानमंत्री बने, तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के गांव भी गए थे। उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिया था, चांदी का गिलास दिए थे, चांदी की थाली दिए थे। क्योंकि हम लोगों की औकात वो लोग थालियों में नापते हैं, गिलासों में नापते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुम्हार हैं, हम प्रजापति हैं। यही कोई पंडित ठाकुर लाला बनिया शहीद हुआ होता तब पूरा इतिहास लिख दिया जाता। आप बताओ, मंगल पांडे जी पर पूरी फिल्म बन गई, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी पर फिल्म नहीं बन सकती है? क्योंकि कोई भी फिल्मी डायरेक्टर जानते ही नहीं है कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी हैं कौन। आज ज़रूरत है हम लोगों को, आज भागीदारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने हमारे समाज में जो जन्मे महापुरुष हैं उनके इतिहास को पूरे देश को बताने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ जो हज़ारों की संख्या में आप हुजूम देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं एकजुट हुए हैं। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने एक विचारधारा दिया है, और उसी विचारधारा के कड़ी में अगर रामचंद्र विद्यार्थी जी के स्मारक को न्याय नहीं मिला तो देश